सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 79 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि चारु, रम्य और ललित, ये तीनों वर्ड है, चारु, रम्य और ललित, किसके पर्यायवाची शब्द है आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है यमुना, सरिता, सुंदर, कुरूप। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सुंदर। सुंदर का ही पर्यायवाची शब्द है चारु, रम्य और ललित। ठीक है, यमुना तो आप जानबे करते हैं, सरिता ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। सरिता किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी का है। उसके बाद कुरूप, ये कुरूप मतलब समझते हैं ना, भद्दा, भद्दा समझिए ना, भद्दा, या नहीं तो कुरूप का और भी मीनिंग है, जिस तरह हम लोग नहीं बोलते हैं बदसूरत, बदसूरत, ये सब कुरूप का पर्यायवाची है। तो आपको याद रखना है चारु, रम्य और ललित किसके पर्यायवाची शब्द है? सुंदर के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि घुड़दौड़ का समास विग्रह बताना है आपको। तो बता दे समास। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास बोलते हैं। तो समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद होते हैं और वो भेद कौन कौन से होते हैं उसे आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं, आप तो सुनिए। पहला तो हो गया तत्पुरुष, उसके बाद अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। ये 6 भेद है समास के। 6 भेद को नाम आप लोग को याद रखना है। उसका जो विभक्ति करते हैं उसका जो मतलब पहचानने का नियम है उससे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे घुड़दौड़ है तो घुड़दौड़ का समास विग्रह आपको करना है। ऑप्शन में दिया घोड़ा और दौड़, दौड़ने वाला घोड़ा, घोड़े की दौड़, घोड़े जैसी तेज दौड़। तो घुड़दौड़ का समास विग्रह होगा घोड़े की दौड़। किसकी दौड़? घोड़े की दौड़। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? घोड़े की दौड़ अर्थात घुड़दौड़। ये कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में भी कौन सा समास? सो संबंध तत्पुरुष। कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास है ये। घुड़दौड़, घोड़े की दौड़ अर्थात दौड़ का संबंध किससे? घोड़ा से है, तो इसलिए संबंध तत्पुरुष हो गया। तो इस बात को आपको याद रखना है। समास के 6 भेद, 6 भेद कौन कौन से हम बता दिए। और घुड़दौड़ में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास। और इसका विग्रह करेंगे तो घोड़े की दौड़ अर्थात घुड़दौड़। नेक्स्ट है कि वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। कौन सा सेंटेंस शुद्ध है, करेक्ट है? बालक पढ़ता है, हाथियां आती है, लोग खड़ा है, प्रेम और हरि तुम्हारा मामा है। ये 4 सेंटेंस है। ये चारों सेंटेंस में आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहले हम इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बालक पढ़ता है, ये वाक्य शुद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे हाथियाँ आती है, हाथियाँ आती है, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। हाथियाँ आती है ये शुद्ध वाक्य नहीं है। इसका शुद्ध जो वाक्य होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा हाथी आते हैं, हाथी आते हैं। हाथियाँ आते नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाथी आते हैं ये शुद्ध होगा। उसके बाद लोग खड़ा है, तो लोग खड़ा नहीं है, लोग खड़े हैं, लोग खड़े हैं, ये शुद्ध वाक्य होगा, है ना। और प्रेम और हरि तुम्हारा मामा है, इसमें जो गलती है वो कहाँ पे है? ये तुम्हारा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ ऐसे होगा प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे मामा है। तो तुम्हारा की जगह सिर्फ तुम्हारे आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा की जगह तुम्हारे आ जाएगा, तब वाक्य सही होगा। तो इसमें इस 4 ऑप्शन में वाक्य कौन सही था? ऑप्शन ए यानी कि बालक पढ़ता है। और ये 3 ऑप्शन में जो था वो सही कैसे होगा उसको भी हम लिख दिए बगल में, आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द तद्भव है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, और देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज, और जिन शब्द का जन्म विदेश में हो विदेशज। तो ये उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद है। तो उन्हीं में से आपको बताने में से कौन तद्भव है? कृषक, आज्ञा, अग्नि, पिता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि पिता। पिता ये तद्भव है। इसके अलावा कृषक, कृषक ये तत्सम है। कृषक का जो तद्भव होगा, कृषक का तद्भव किसान होगा। कृषक का तद्भव क्या होगा? किसान। और रुकिए हम इसको लिख देते हैं, आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। कृषक का क्या होगा? किसान। ये किसान तद्भव हुआ लेकिन कृषक तत्सम हुआ।
आज्ञा, आज्ञा तत्सम है, लेकिन इसका जो तद्भव होगा आज्ञा का आन, क्या होगा आन। उसके बाद अग्नि, अग्नि ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा आग, क्या होगा आग। लेकिन पिता ये खुद तद्भव है, इसका तत्सम होगा जनक। पिता को संस्कृत में क्या बोलते हैं, जनक या तात, ये पिता का तत्सम हुआ। तो यहाँ पे पिता खुद तद्भव है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया पिता। हमको तद्भव ही चुनना था। कृषक, आज्ञा, अग्नि ये तीनों तत्सम था, और इसका तद्भव क्या होता है, कृषक का किसान, आज्ञा का आन, अग्नि का आग। नेक्स्ट है कि जिसमें कोई भी कार ना हो, सॉरी यहाँ कार नहीं लगता है, टाइपिंग में गड़बड़ हो गया। यहाँ शुद्ध वाक्य होगा जिसमें कोई कार ना हो, कार नहीं, यहाँ विकार कर लीजिएगा, वी लिख देते हैं, विकार। अब बताइए यहाँ पे कार नहीं होगा, जिसमें कोई भी विकार ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विकारी, साकार, निर्विकार, ईशान। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि निर्विकार। जिसमें कोई भी तरह का विकार ना हो उसे बोलेंगे हम लोग निर्विकार। और विकारी किसको बोलेंगे, तो विकारी हम लोग बोलेंगे जिसमें विकार हो, जिसमें ये जो है जिसमें विकार हो उसे विकारी बोलेंगे। साकार, साकार किसे बोलेंगे, जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई आकार हो, शेप हो, जिसका कोई आकार हो उसे बोलेंगे साकार। जिसमें विकार हो उसे विकारी बोलेंगे, और जिसमें कोई भी विकार ना हो उसे निर्विकार बोलेंगे। ईशान किसे बोलेंगे, उत्तर और पूर्व जो बीच दिशा होते हैं, उत्तर और पूर्व, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच जो दिशा होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं, ईशान। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द का विकल्प कौन सा, आपको बताना इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, फेरा, वंदना, शेर या जोड़ा। तो बता दें जोड़ा का तो स्त्रीलिंग जोड़ी होता है, क्या होता है, जोड़ा का जोड़ी। शेर का शेरनी, शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है, शेरनी। उसी तरह फेरा का स्त्रीलिंग होता है, सॉरी उलट गया, फेरा का फेरी होता है। लेकिन वंदना, वंदना ये स्त्रीलिंग है, हमको स्त्रीलिंग ही चूज करना था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा वंदना। वंदना का और भी जिस तरह देखिए क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग, वंदना का मतलब होता है स्तुति, है ना, स्तुति, विनती, स्तुति हो गया, वंदना हो गया, उसके बाद अभिवादन, नमस्कार। हाँ, तो ये सभी स्त्रीलिंग वर्ड है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया वंदना। नेक्स्ट है कि संरक्षण का संधि विच्छेद आपको करना है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि बोलते हैं। संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इनमें सबको बताना संरक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संरक्षण का जो संधि विच्छेद होगा, सम में हलंत, सम जोड़ रक्षण अर्थात संरक्षण। इसमें कौन सा संधि है, हलंत आ गया तो व्यंजन संधि होगा। कौन सा संधि, व्यंजन संधि। जिसमें विसर्ग रहेगा तो विसर्ग संधि, जिसमें से दोनों में कुछ नहीं रहेगा तो वो स्वर संधि हो जाएगा। तो सम यानी म में हलंत प्लस रक्षण, तो सम हो गया संरक्षण। तो ऐसे किस ऑप्शन में है, ए में है या नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सम जोड़ रक्षण अर्थात संरक्षण। यह व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है कि आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द यानी कि उल्टा शब्द, आवर्तक का उल्टा क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया परावर्तक, आवृत, प्रकर्ष, अनावर्तक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अनावर्तक। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूज हो जाइएगा, आवर्तक का परवर्तक मार दीजिएगा, लेकिन नहीं, आवर्तक का अपोजिट होता है अनावर्तक। आवर्तक मतलब क्या होता है, आवर्तक मतलब होता है जो कार्य बार बार किया जाए। इसका मतलब होता है जो काम या कार्य, जो कार्य बार बार किया जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्तक। अनावर्तक मतलब होता है कि बार बार नहीं किया जाए, जो कार्य बार बार नहीं किया जाए उन्हें अनावर्तक बोलेंगे। तो आवर्तक का उल्टा अनावर्तक हो जाएगा। ये तो हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। ऑप्शन में जो है उसे भी देख लेते हैं। क्या इसका आंसर क्या बताते हैं, डी परावर्तक। परावर्तक का उल्टा क्या होता है, परावर्तक का उल्टा होगा अपरावर्तक, ओ लग जाएगा, अपरावर्तक। आवृत का उल्टा इसमें भी ओ लग जाएगा, अनावृत। प्रकर्ष का उल्टा अपकर्ष, क्या अपकर्ष, ठीक है। ये तीनों का भी आप लोग उल्टा शब्द याद रखिएगा। यहाँ पे आवर्तक का पूछा था, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाए अनावर्तक। नेक्स्ट ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तिरस्कार का पर्यायवाची शब्द क्या है, अनादर, अपवाद, अपार, अपराध। वर्ड है तिरस्कार, इसका पर्यायवाची बताना है। तो
तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।